घर से बाहर निकलना होगा। व्हाट्सएप फेसबुक पे बबुआन लिखने से पावर यही जैसे शुरू होला पावर वही जैसे खत्म होला, लिखने से काम नहीं चलेगा, जमीन पे उतरने की जरूरत है। अब बारी है हक की लड़ाई का। सब पर लिखल जाई, जब पावर दिखा देवल जाई तब लिखल जाई कि पावर यही जैसे बा पावर बबुआन जी यही जैसे बा। जब संख्या दिखा देवल जाई तो निश्चित बा के लिखल जाई, कि संख्या दिखावे के बारी बा। भाई सब घर से बाहर निहोरा बा हाथ जोड़ के बड़ बुजुर्ग के आज ना निकले हम लोग तो अपना बच्चा लोग खातिर हुआ लोग यानी काल के स्वर्ण आरक्षण हमारी संख्या को घटा दी गई। हमारे संख्या को 10% में स्वर्णों को ला दिया गया। तो हम कमजोर जब हो गए हैं तो सुविधा मिलना चाहिए ना। जो मजबूत हो गया है उसको सुविधा ज्यादा मिलेगा, जो कमजोर हो गया उसको कम से। कभी भी कमजोर का भला होता है तो सरकार कमजोर को भला करना चाहिए। स्वर्ण समाज अगर कमजोर हो गया है तो आपको जानकारी होना चाहिए किस कारण से कमजोर। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी बिहार में क्षत्रिय समाज के छोटे बड़े नेता जितने भी गण हैं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग जितने भी प्रतिनिधि जो क्षत्रिय समाज से बने हैं, जिला परिषद जी हों, मुखिया हों, प्रमुख हों, सभी लोग का प्रयास हम लोग का समाज लगा हुआ है। मैं सारण और चंपारण मुजफ्फरपुर की तरफ से लगा हुआ हूँ। तो हमारे साथी जो है कुंवर अमित सिंह बक्सर आरा उरा सब देख रहे हैं, और भी हमारे साथी हैं जो विशाल भाई हैं, रोहित कुंवर हैं, अमित सिंह मुखिया सासाराम है, रिंकू सिंह मुखिया आरा हैं, बहुत सारे रणविजय बाबू हैं जो धनबाद से आ रहे हैं। काफ़ी सारे संख्या में जो हमारे साथी लगे हुए हैं कि जो इस समाज को हम लोग चाहते हैं कि इस समाज में जो छोटे मोटे जो विवाद चल रहा है, सभी समाज के लोग जब इकट्ठा हो सकते हैं तो आखिर हम लोग जब इकट्ठा होंगे तभी जाकर हमारी हक की बात होगी। और हक कब मिलेगा? जब सब समाज के लोग एक होंगे। देखिए, कोई जदयू में है, कोई भाजपा में है, कोई राजद में है, हमें मतलब नहीं है। आप किसी भी दल से राजनीति कीजिए, हमें मतलब है कि बात जब समाज पे आएगी तो आपकी विचारधारा एक होना चाहिए, और विचारधारा एक होकर एक आवाज उठना चाहिए। इससे बुलंदी होता है और इससे समाज में हमारे जो पूर्वज थे उनके इतिहास से पन्नों भरे हुए हैं। हम उनको पढ़ते हैं, हम उनके बलिदान के बारे में पढ़ते हैं, हम उनके त्याग के बारे में पढ़ते हैं। कैसे उन्होंने गरीबों को बसाया था, कैसे गरीब को लेकर चलते थे। लोग कहते हैं कि ठाकुर का कुआं, मैं तो कहता हूं कि ठाकुर के गरीब, गरीब के ठाकुर। उनके बदौलत हम थे, हमारे बदौलत वो थे। तो हमने कभी भी उनका भला ही सोचा था, हमने कभी उनका बुरा नहीं सोचा था। लेकिन कुछ चंद स्वार्थी लोग हैं जो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए समाज को बांटना चाहते हैं और तरह तरह की सोशल मीडिया और व्हाट्सएप फेसबुक पे तरह तरह का स्टेटमेंट दे देते हैं। वो तो कभी नहीं आएंगे उनको देखने के लिए, लेकिन जो देख रहा है उससे भी वंचित कराने का प्रयास करते हैं। हम अपील करेंगे कि देखिए, नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। सभी समाज के लोग, आप भी अपने समाज के लिए इकट्ठा हो जी। ये मैसेज है हमारा कि जैसे मैं क्षत्रिय समाज के लिए इकट्ठा हो रहा हूं तो आप सब भी अपने समाज के लिए इकट्ठा होइए। और इकट्ठा हो, जब भी समाज जब इकट्ठा होता है तो हक मिलता है। हमारी लड़ाई हक की है, ताकत दिखाने की नहीं है कि सरकार से मांग करना है, कि सरकार से मांग करना है अपने समाज के लिए। हम लोग जा रहे हैं पटना, हम लोग पटना जाकर मांग करने जा रहे हैं कि स्वर्ण आरक्षण हमारी संख्या को घटा दी गई। हमारे संख्या को 10% में स्वर्णों को ला दिया गया। तो हम कमजोर जब हो गए हैं तो सुविधा मिलना चाहिए ना। जो मजबूत हो गया है उसको सुविधा ज्यादा मिलेगा, जो कमजोर हो गया उसको कम से। कभी भी कमजोर का भला होता है तो सरकार कमजोर को भला करना चाहिए। स्वर्ण समाज अगर कमजोर हो गया है तो आपको जानकारी होना चाहिए किस कारण से कमजोर हो गया है। हमारे देश में बड़ी बड़ी लड़ाई है, उस लड़ाई में हमारे नौजवानों ने अपने सर को धरते 20-20 पर एक परिवार से 20-20 नौजवान मर गए थे, जिनके बच्चे अनाथ थे, जो रोड पे हैं। क्या सरकार उनके बारे में कुछ सोच रही है? कि सरकार उन लोगों के बारे में केवल सोचेगी जिनकी संख्या ज्यादा है। क्यों? वोट के लिए। कमजोर को आप लोग हाथ नहीं पकड़िएगा, आप लोगों को कमजोर का भी हाथ पकड़ना है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी, आदरणीय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी से, छोटे भाई तेजस्वी जी से, सभी से निवारण करूंगी, कमजोर का साथ दीजिए। स्वर्ण समाज अगर कमजोर हो गया है तो इस देश की लड़ाई के लिए कमजोर हो गया है। जगह जगह लड़ाई हो, इतिहास में लड़ाइयाँ हो, हम लोग अपना सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं। तो कुर्बान कर किसके लिए किए थे? हिंदुस्तान के लिए किए थे, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए किए थे। तो आप लोगों का साथ चाहिए। तो हम लोग का मांग है कि स्वर्ण समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे समाज में भी गरीबी है। आप दियारा साइड चले जाइए, पूर्णिया साइड चले जाइए, संख्या कम है लेकिन समाज में गरीबी है। तो क्या उन गरीबों के बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है? 10% किसको दिया जा रहा है? 10% तो हमको नहीं लग रहा है कोई ऑफिशियल आदेश आया, कहीं ऑफिशियल इसका
एक ठाकुर जो थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी, वो भी ठाकुर ही थे। उन्होंने पहली बार आरक्षण दिलवाया था, ये सत्य है। ठाकुर ही थे जो आरक्षण दिलवाया था 33%। आप लोग याद होना चाहिए, अगर आपके हक की लड़ाई कोई लड़ा था तो वो ठाकुर ही था। और ठाकुर जब आपको आरक्षण था, आज ठाकुर को जरूरत है तो आप लोगों की भी आवाज उठानी चाहिए। आप लोग भी हमारे साथ में हैं। ये क्षत्रिय समाज की मीटिंग जरूर है, लेकिन आपको लगता है कि क्षत्रिय समाज का सहयोग आप लोग भी करें तो निश्चित है कि उस मीटिंग में आप लोग भी आइए। आप लोग का भी स्वागत है। प्रोग्राम है क्या? अच्छा, ये इस निमंत्रण के तौर पर यह कार्यक्रम कब, कहाँ और कैसे? 8 अक्टूबर को इधर छपरा सिवान गोपालगंज के जितने भी लोग हैं हमारे आवास से निकलेंगे हम लोग 8:30 बजे के करीब में, और हम लोग वहाँ से सोनपुर होते हुए हाईवे पर चढ़ेंगे और हाईवे पर चढ़कर पटना में हम लोग वहाँ हमारे जो क्षत्रिय समाज के नेता हैं महिपाल सिंह मकराना जी, काफ़ी IAS ऑफिसर लोग भी आ रहे हैं जो क्षत्रिय समाज से हैं, वो सारे लोग ज्ञान भवन में जुटेंगे हम लोग। और ज्ञान भवन में जुटकर अपने समाज के लोगों में आपसी द्वेष और आपसी जो भावना हम लोग के बीच में इसको समाप्त करके हम लोग एक मंच पे आने के लिए बस, और कुछ मांगे जो सरकार से हमारी है उस मांगों का हम लोग ज्ञापन सरकार को सौंपेंगे। हमारे जो नेतागण, बड़े नेतागण जो आ रहे हैं, राजस्थान से भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश से भी आ रहे हैं, काफ़ी नेतागण आ रहे हैं। उन सभी का बिहार के धरती पर स्वागत है और वो लोग हमारी आवाज़ उठाने आ रहे हैं। तो क्षत्रिय समाज का फर्ज बनता है कि जब बाहर के लोग आकर हमारी मदद कर रहे हैं तो हम लोग इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ को और बुलंद करें। इसमें भूल जाइए कि हो सके कि सुधीर सिंह को कुछ क्षत्रिय समाज को लोग नहीं चाहते होंगे, तो मेरे चाहने और ना चाहने की कोई बात नहीं, आप मुझे मत चाहिए, लेकिन एक बार क्षत्रिय समाज को तो चाहिए। वो समाज आपका है, वो ना मेरा है और ना किसी का। वो क्षत्रिय समाज पूरे हिंदुस्तान का है। हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान और त्याग दिया, इतिहास के पन्नों में हम लोग पढ़ रहे हैं। और तो क्या हम लोग क्या कर रहे हैं अपने समाज के लिए कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे? इसके लिए आपको आगे आना होगा, घर से बाहर निकलना होगा। व्हाट्सअप फेसबुक पे बबुआन लिखने से पावर यही जैसे शुरू होला, पावर वही जैसे खत्म होला, लिखने से काम नहीं चलेगा। जमीन पर उतरने की जरूरत है। अब बारी है हक की लड़ाई का। जो हमें हक देगा हम लोग उसी के साथ हैं। और पटना आकर बाहर से जो हमारे नेतागण आ रहे हैं, मित्रगण आ रहे हैं, वो सभी लोग आए और एक 50 लाख की संख्या है। क्या पटना जाम हो जाएगा? मुझे उम्मीद है कि क्षत्रिय समाज इस बार जरूर आएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब बात हक की आती है तो ना कोई नौजवान पीछे रहेगा। और फेसबुक व्हाट्सएप पर लिखल जाई, जब पावर दिखा देवल जाई तब लिखल जाई कि पावर यही जैसे बा, पावर बबुआन जी जैसे बा। जब संख्या दिखा देवल जाई तो निश्चित बा के लिखल जाई, ताकि संख्या दिखावे के बारी बा। भाई सब घर से बाहर निहोरा बा, हाथ जोड़ के बड़ बुजुर्ग के कि आज ना निकले हम लोग तो अपना बच्चा लोग खातिर हुआ लोग यानी काल के इतिहास के पन्ना में हमने के ना दिखे संता। आज घर से निकली लोगिन एगो हाथ जोड़ के एगो वाला को छोट भाई समझी, बेटा समझी, मित्र समझी बाहर निकली लोगिन। बाहर निकल के बात हक के बाद अवल जब मांग कल जाई, जितना हो के जोरदार मांग कल जाई और वो लोग के साथ जब रही हौसला मिली तो निश्चित बाकी मांग के भी तादाद ज़्यादा बढ़ी और धीरे धीरे क्षत्रिय समाज आगे बढ़ी।